और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के हफ्ते के पहले दिन की तेजी कितनी टिकाऊ है। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की और ये दमदार शुरुआत दो वजह से होती दिखी। पहला, अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखी। S&P ने लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड बनाया। नैस्डैक भी शुक्रवार को रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आया और डाउ 150 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। उससे जोश आता हुआ दिखा और इस जोश में थोड़ा सपोर्ट शुक्रवार की रिकवरी ने भी किया। 4 दिनों तक लगातार गिरने के बाद भारतीय बाजार शुक्रवार को जिस तरह से मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुए, उससे थोड़ा सा वीकेंड पर कॉन्फिडेंस तो ट्रेडर्स का तेजी की तरफ बढ़ा ही था। इन सबको देखते हुए मजबूत शुरुआत होना तय था। 15,800 के अहम लेवल के आसपास बाजार खुले, हल्की सी एक डिप लगाई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं दिखा। निफ्टी लगातार पूरे दिन 15,800 के ऊपर ट्रेड करता दिखा, तो बैंक निफ्टी भी लगातार पूरे दिन 35,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन सबसे बढ़िया बात हुई वो हुई आखिरी आधे एक घंटे में। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे और ये बाजार की बड़ी ताकत है। हाँ, एक ये बात भी है कि आज चूंकि अमेरिका में छुट्टी है तो वहां से बहुत ज्यादा संकेत आएंगे नहीं डाउ फ्यूचर्स के अलावा, तो थोड़ा ट्रेडर्स में ये भी कॉन्फिडेंस है तेजी की तरफ की कोई खास खराब खबर तो सुनने में मिलेगी नहीं, तो इस लिहाज से भी तेजी होती दिखी। लेकिन एक बड़ा कारण वायदा कारोबार से भी आता दिखा। पुट कॉल रेशियो 1.1 के नीचे। सीरीज की शुरुआत में डेफिनेटली बाजार हल्के और पिछले 4 दिनों में, पिछले हफ्ते शुक्रवार को छोड़कर पिछले 4 दिन जो ट्रेडिंग सेशन के रहे वो कमजोरी भरे रहे थे, तो काफी हद तक तेजी की पोजीशन कम हो गई। और शुक्रवार को न सिर्फ दिग्गज शेयरों में बल्कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक फ्रेश नया मोमेंटम शुरू हुआ जो आज भी होते दिखा, तो यहां से भी और खरीदारी होती हुई दिखी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बढ़िया खरीदारी का सेशन रहा जहां दिन के उच्चतम स्तरों पर बाजार बंद होते दिखे, जो कि कल के लिए भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। एक आध सेक्टर छोड़ दे आईटी को, उसके अलावा सारे के सारे सेक्टर्स में आज तेजी का रुझान रहा। लेकिन एक मजेदार बात जो आज देखने को मिली वो ये थी कि निफ्टी में आज सुबह सुबह फ्यूचर्स में 16,500 के ऊपर एक फ्री ट्रेड फ्यूचर्स में भी देखने को मिला, वो भी आज दिन भर चर्चा का विषय रहा। लेकिन ओवरऑल बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद दमदार, मजबूत, पॉजिटिव और उत्साह बढ़ाने वाली शुरुआत और इस तरह के माहौल को देखते हुए लगता है फिर इस हफ्ते बाजार नया रिकॉर्ड, नया हाई बनाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं निफ्टी पर। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर आपको क्या खास तैयारी करनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, आपको अमेरिका के बाजारों से तो कोई खास संकेत मिलेंगे नहीं क्योंकि वो तो छुट्टी है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, तो शायद बड़ा मूव न दिखे। ऐसे में भारतीय बाजार पिछले 2 दिनों में आज और शुक्रवार को जो मोमेंटम बना है उसी के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 15,700, 15,750 अब कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 15,890, 15,915 इस रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और उसके बाद नया हाई बनाने के बाद देखते हैं किस तरह से बाजार आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी अपने कंजेशन जोन के आसपास आता हुआ दिख रहा है और वो होगा 35,350 से 35,550 का। अगर रुकना है तो यही रेंज ठीक है। एक बार 35,550 को पार करके निकला बैंक निफ्टी तो बड़ी तेजी के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार होते हुए दिखेगा। सपोर्ट बैंक निफ्टी पर 34,900, 35,000 की रेंज में कल के लिए आपको मिलेगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो 2 दिनों में एक्शन शुरू हुआ है वो गजब का एक्शन है और ऐसा लग रहा है ये पूरा हफ्ता मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहेगा। यहां पर भरपूर तेजी फिर से आपको देखने को मिलेगी और मुझे लगता है वहीं पर आपको फिर से ट्रेडिंग के मौकों के लिहाज से फोकस करना चाहिए। तो बाजार भले ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचे और वहां रुकने की कोशिश भी करे, थोड़ा थके रुके भी, कोई चिंता की बात नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में पूरे हफ्ते का एक्शन है और वहीं पर आप खरीदारी करते रहिए।